गुड मॉर्निंग ते सत श्री अकाल ते आदाब ते नमस्कार ते वनक्कम। आ गया थोड़ा अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। पंजाबी डॉक्टर है लेकिन है हिंदुस्तानी सबसे पहले, ठीक है। और आज मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे टिप्स जो भाई साहब दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं देगा आपको। मुझे गालियाँ पड़ेंगी, हॉस्पिटल वालों से पड़ेंगी, नर्सिंग होम वालों से पड़ेंगी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से पड़ेंगी, कोई बात नहीं है ना। वैसे भी गालियाँ खाने के अलावा मैंने कुछ करा नहीं है ज़िंदगी में। उससे पहले लेकिन आपको बता दूं, एक आप लोगों के लिए वो भी है कि जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे 1 मिलियन होने में बस 1000 कुछ बाकी हैं, और मोस्ट लाइकली मुझे लगता है ट्यूसडे को शायद होंगे। मुझे ऐसा लगता है ट्यूसडे तक हो जाएंगे। ट्यूसडे को मैं काउंट डाउन करेंगे और मैं चाहता हूं कि मेरे जो फैंस हैं वो भी मेरे साथ रहें। और तो मुझे सुबह जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहें उस दिन आके मेरे क्लिनिक पे तो प्लीज़ आ जाएं, मोस्ट वेलकम। और मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप पे जो लोग आना चाहते हैं, ठीक है। और छोटे मोटे मिनी सेलिब्रेशन भी कर देंगे, छोटी मोटी पार्टी भी खिला देंगे, जो हम गरीब डॉक्टर आपको खिला सकता है वो भी खिला देगा, है ना। ये तो दिल की वो है बात बस। तो चलिए आज आपको टिप्स देने जा रहा हूँ कुछ। पहली चीज़ ये है कि अगर आप हॉस्पिटल एडमिट होने जा रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करें कि सुबह 12 बजे से पहले या 2 बजे से पहले एडमिट हो जाए, ठीक है। अगर प्लान तरीके से जा रहे हैं तो, अगर आपका मेडिक्लेम नहीं है तो, ये भी सुन लो, अगर मेडिक्लेम नहीं है तो, क्योंकि अब होता क्या है, कई बार प्रॉब्लम आपको दिन में चल रही थी लेकिन आपने सोचा नहीं यार ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम, फीवर चल रहा था, जैसे रात होते होते 12-1-2 बजे आपको हाई फीवर हो गया, 104 हो गया। अब आप घबरा गए, अब मेडिक्लेम भी नहीं है। अब रात के आप 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 5 बजे जाओ, 6 बजे, सुबह 6 बजे चले जाओ, 7 बजे चले जाओ। आप अगर 7 बजे भी गए भाई साहब, आपको पूरे दिन का चार्ज पड़ेगा। आप 3 बजे गए तो भी पूरे दिन का चार्ज पड़ जाएगा, 4 बजे गए तो भी। क्यों? सुबह 10 बजे से उनका अगला दिन शुरू हो जाता है। जैसे होटल में होता है ऐसे ही हॉस्पिटल में होता है, वो ज़्यादा फर्क है नहीं होटल हॉस्पिटल में, ठीक है। तो आप 6 बजे एडमिट हो गए तो भी आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। वो पूरे दिन के नहीं लेंगे तो आधे दिन के ले लेंगे, 2 घंटे के आपको पूरे दिन के पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो कोशिश करें कि आप दिन में एडमिट हो। अगर आपको सच में होना है तो आप, लेकिन आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। अगर वो एडवाइस कर रहा है तो एडमिट होने की तभी हो जाए, नहीं तो फिर आपकी जेब से ना दुगने पैसे जाएंगे, क्योंकि आप 2 घंटे के पूरे दिन के पैसे दोगे, 4 घंटे के पूरे दिन के पैसे दोगे। कई हॉस्पिटल तो पूरे दिन के लेते हैं, कुछ बेचारे आप पे तरस खा के 2 घंटे के आधे दिन के ले लेंगे। लेकिन खाली दिन के पैसे नहीं होते, उसमें नर्सिंग चार्ज भी जुड़ता है, उसमें RMO चार्ज भी जुड़ता है, उसमें पता नहीं क्या क्या जुड़ता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ एक वार्निंग भी है, इसके साथ एक वार्निंग भी है। अब प्रॉब्लम यही होता है कि रात में इंसान घबराया होता है तो डॉक्टर कह देता है एडमिट कर दो, एडमिट कर दो, एडमिट होना ही पड़ता है ना। रात का टाइम ऐसा होता है, तो इसलिए कोशिश करें दिन में ही सुलटा लो अपनी प्रॉब्लम को, जो सुलटाना है, और अपने डॉक्टर को दिन में ही दिखा लो। इमरजेंसी को बुलाओ मत, क्यों आ बैल मुझे मार। लेकिन इसके साथ एक वार्निंग भी है, स्पेशली हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए, चेस्ट पेन वाले पेशेंट्स के लिए। क्योंकि आपको अगर रात को प्रॉब्लम हो रही है तो आप वेट मत करना, आपने इंतजार नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए 1-2 घंटे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको तो पैसे की परवाह नहीं करनी है। अगर आपकी छाती में दर्द हो रहा है, आपको हार्ट प्रॉब्लम पहले से है, आपका सांस फूल रहा है, तो आपको परवाह नहीं करनी है, आपको जाना ही जाना है, चाहे मेडिक्लेम हो या ना हो। अगर प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकारी में जाएं, ठीक है। अपनी जेब के हिसाब से जहां भी जाना चाहें जाएं। तो ये एक वार्निंग उनके लिए है। तो एक छोटा सा मैंने टिप दिया, और भी टिप देने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिएगा। मैं जरा हॉस्पिटल वालों को थोड़ी वार्निंग दे के आ रहा हूँ, थोड़ी गालियां खा के आ रहा हूँ, जाना मत। दूसरा टिप ये है कि हॉस्पिटल में जाके, स्पेशली जब बच्चे एडमिट होते हैं ना, बच्चा एडमिट होता है, बाप एडमिट होता है, बुढ़ा एडमिट होता है, तो उसके बारे में कोई ज़्यादा परवाह नहीं करता कि वो अगर 80 साल के ऊपर के हैं, तो ना वो लोगों को लगता ही है जी बस कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया। लेकिन बच्चों के बारे में बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं। वही बात है कि हर बच्चा बाप भी बनता है, बुढ़ा भी होता है, बात वो तो एक अलग कहानी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में जब आप जाएँ, चाहे कोई भी आपका रिश्तेदार एडमिट हो, अगर आपके फादर हैं, बच्चा है, कोई भी है, तो यहाँ पर जाके ना ये मत बोल दें कि डॉक्टर साहब पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। अब पैसा जितना मर्जी लग जाए लेकिन पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए। अब पेशेंट को कुछ था ही नहीं, पेशेंट को कुछ था ही नहीं, उसको सिर्फ एंजाइटी डिसऑर्डर था, पैनिक डिसऑर्डर था, आपको लगा हार्ट अटैक हो गया। बस आपने डॉक्टर को खुली कमान दे दी
डॉक्टर साहब पैसा जितना मर्जी लग जाए, उसको पता है तुम अमीर आदमी हो, और तुमने ऊपर से उसमें आग में घी छिड़क दिया ये बोल के पैसा जितना मर्जी लग जाए डॉक्टर साहब, मरीज को कुछ नहीं होना चाहिए, मरीज बच जाना चाहिए बस। अब जो टेस्ट नहीं भी होंगे वो भी होंगे, जहां 1 दिन रखना था 5 दिन रखेंगे। था क्या? सिर्फ पैनिक डिसऑर्डर। आपने उसकी ये वर्ड कभी मत बोलो पैसा जितना मर्जी लग जाए। हमेशा कोशिश करो, ये शो करो कि तुम एक मिडिल क्लास जरूरतमंद इंसान हो। कभी भी कहीं पे भी जाओ, कभी भी ये शो मत करो। अब हम कोई कहीं चीज लेने भी जाते हैं ना, तो कभी भी ये शो नहीं करते कि इस प्रॉपर्टी में हमें बहुत इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं। हम हमेशा ये शो करते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ तो प्रॉपर्टी के रेट ही बढ़ जाते हैं, है ना। तो यही हाल यहाँ पे है। डॉक्टर भी कौन सा प्रॉपर्टी वालों से कम है हम। यार मुझे किसी दिन डॉक्टर बहुत मारेंगे, पकड़ पकड़ के मुझे भिगो के मारेंगे। चलो नहीं, अच्छे डॉक्टर भी हैं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। और अब तीसरा, और क्या बताऊं, तीसरा ये कि अगर आपको कोई देखो सबसे ज्यादा पंगे क्या होते हैं इतवार वाले दिन सैटरडे वाले दिन डॉक्टर ही गायब हो जाते हैं हॉस्पिटल से, राउंड लेने ही नहीं आते। तो नोट करें कि आपका डॉक्टर राउंड लेने आया भी है नहीं है, कि सिर्फ उसकी विजिट ही लग गई है वहां पे। बड़ी बार ऐसा होता है डॉक्टर राउंड लेने नहीं आते, उनकी विजिट लगी होती है उसके ऊपर। तो जब बिल बनता है ना तब चेक कर लिया करो ये डॉक्टर आया भी था नहीं आया था, जिसमें 5-10 डॉक्टरों की विजिट लगी हुई है, सारा चेक करो, है ना। बीच बीच में भी चेक करते रहो बिलिंग, और हर रोज पता होना चाहिए कि आज का बिल कितना बन गया, क्योंकि अपनी औकात के हिसाब से। फिर बाद में क्या होता है जब बिल बनता है फिर आप कहते हैं मेरे पे तो पैसा ही नहीं है, मेरे पे तो पैसा ही नहीं है, मरीज तो मर गया, मैं क्यों दूं, मरीज तो मर गया, मरीज तो बचा ही नहीं। ऐसा भी नहीं होता भाई, मरीज मर गया तो पैसे नहीं दोगे। आपको पता होना चाहिए सीरियस पेशेंट है, मरीज बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता, ये पहले बता दिया गया आपको। लेकिन आपको बिलिंग का पता करते रहना चाहिए डेली। और अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसको कोशिश करो जल्द से जल्द किसी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने के लिए। लेकिन कई बार इंसान मजबूर होता है, वो कहता है यार सरकारी में ट्रीटमेंट क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई ये बचेगा नहीं, तो बेटर होगा आप उसको ले जाएं, ठीक है। जितना इमोशनल होकर ऐसी तैसी मत कराओ अपनी। तो ये मैंने कुछ टिप्स देने थे। बाकी यही है कि रात बेरात एक बार जाके आईसीयू में देख भी लिया करो कि कोई डॉक्टर है भी या नहीं है। कहीं वो सोने चला गया आपके मरीज को छोड़ के, सीरियस मरीज को छोड़ के कहीं पर सोने भी चले जाते हैं जूनियर डॉक्टर। क्या करें बेचारे, सुबह से लेकर एक हॉस्पिटल कभी दूसरे हॉस्पिटल 24-24 36-36 घंटे ड्यूटियां करती हुई, पर घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है, तो सोना तो उनको है। लेकिन जब मरीज भी सीरियस है, वो छोड़ गया नर्स के भरोसे, नर्स तुम देखते रहना, नर्स भी चली गई अंदर दूसरी जगह ऊँग लेने के लिए। इतनी देर में मरीज को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ, फिब्रिलेशन हुआ, अरेस्ट हो गया, और मरीज टाउन कब मर गया पता ही नहीं। सुबह पता चल रहा है पेशेंट तो मरा हुआ है। फिर वो दिखाने की कोशिश करेंगे, सीपीआर करेंगे, और मरीज का रिश्तेदार कहेगा अभी तक तो सब ठीक था, अब क्या हो गया। तो ये कहानियां होती हैं, आप ध्यान रखिएगा। मैंने टिप्स दे दी हैं, इन टिप्स देने के बाद मेरा बैंड बजने वाला है, मुझे गालियां पड़ने वाली हैं। तो फिर आप मुझे सब्सक्राइब कर दो बस, है ना। जल्दी से 1 मिलियन पहुंचा दो, इतनी ताकत हो जाए मुझे कोई गाली ना दे पाए। ऐसा होता है, 1 मिलियन वालों को गालियां नहीं पड़ती, उनको ज्यादा गालियां पड़ती हैं, उनको हर तरफ से गालियां पड़ती हैं। ऑडियंस भी गाली देती है, डॉक्टर भी गाली देंगे, मरीज भी गाली देंगे जब कुछ गलत होगा तो। बाय।